वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री यूनिट नंबर 5 के लेक्चर नंबर 2 की बात करेंगे आज, ठीक है ना। और आज जो हमारी हेडिंग होगी वो होगी हमारी पीएच स्केल। देखना इसको, ये यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, आप इसको थोड़ा सा सही कर लेना। क्या लिख रहा हुआ है यहाँ पर भाई? पीएच स्केल। क्या लिखा है? पीएच स्केल, ठीक है, इंग्लिश में साफ दिख रहा है। तो पीएच स्केल होती क्या है समझते हैं एक एक करके, फिर इसको समझते हुए चलेंगे हम। क्या अम्लीयता गुणों को हम कैसे देखेंगे, मृदा के क्षारीय गुणों को कैसे पहचानेंगे, मिट्टी उदासीन है इसको कैसे पहचानेंगे, सब चीज की बात करेंगे। पहली बात, पहला पॉइंट आप पीएच स्केल के लिए क्या याद रखोगे कि जो पीएच स्केल है वो मृदा की अम्लीयता, क्षारीयता व उदासीनता को मापने का एक पैमाना है, जिसका मान कहां से स्टार्ट होता है भाई? इसका मान स्टार्ट होता है आपका 0 से लेकर और खत्म कहां पर होता है? 14 पर। 0 से लेके 14 तक मान होते हैं। कंपटीशन एग्जाम में भी सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि पीएच स्केल है और ऑप्शन वो आपको देता है एक 0 से 14 और एक ऑप्शन आपको देता है वो 1 से 14। तो याद रहे पीएच स्केल कहां से स्टार्ट होती है? 0 से लेके 14 तक, ना कि 1 से लेके 14 तक, ठीक है। तो पीएच स्केल आपकी कहां से स्टार्ट है भाई? 0 से लेके 14 तक। ये चीज आप याद रखोगे, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और आपको कि अगर पीएच का जो मान है, पीएच स्केल का जो मान है वो अगर आपका 0 से लेकर 7 के बीच में आ रहा है, कहां से कहां तक? 0 से लेकर 7 के बीच में, तो इस प्रकार की मृदा आपकी कैसी होगी भाई? अम्लीय। इस प्रकार की मिट्टी आपकी कैसी होगी? अम्लीय होगी। और मृदा की अम्लीयता होने से तात्पर्य क्या है कि जो H+ आयनों की सांद्रता है वो OH- आयनों की सांद्रता की तुलना में कैसी होती है? ज्यादा होती है। यानी अगर हम यहाँ H+ के रेस्पेक्ट में बात करना चाहें तो इसको हम क्या लिखेंगे कि अगर पीएच आपका 0 से 7 के बीच है, अगर पीएच आपका 0 से 7 के बीच है, इसका मतलब मृदा कैसी है आपकी? मृदा आपकी कैसी है? अम्लीय है। और अम्लीय होने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो H+ आयन की जो सांद्रता है वो ज्यादा है किससे? OH- आयन की सांद्रता से। किससे ज्यादा है भाई? OH- आयन की सांद्रता से। समझ गए बात को? तो पीएच आपका 0 से 7, देन मृदा अम्लीय, इसका मतलब H+ आयनों की संख्या सांद्रता ज्यादा है किससे? OH- से। समझ गए पहली बात को। अब दूसरी बात करते हैं हम, अगर पीएच का मान 7 से बढ़कर कितना हो? 7 से लेकर 14 तक हो। अगर पीएच का मान 7 से लेकर कितना हो? 14 तक। वहां पर कितना था? 0 से 7 था अम्लीय में, यहां कितना है? 7 से लेकर 14। अगर 7 से लेकर 14 पीएच मान है तो आपकी मिट्टी कैसी प्रकृति की होगी भाई? क्षारीय प्रकृति की। मृदा की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय प्रकृति होगी। अब यहां क्षारीय प्रकृति से तात्पर्य क्या है भाई? मिट्टी क्षारीय है, इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो OH- की जो सांद्रता है वो ज्यादा होगी किसकी तुलना में? H+ की तुलना में। तो यहां पर अगर आपको सांद्रता के रेस्पेक्ट में डेफिनेशन आपको लिखनी है तो आप क्या लिखोगे कि क्षारीय मृदा का तात्पर्य क्या है? OH- आयनों की सांद्रता ज्यादा होगी किसकी तुलना में? H+ आयनों की सांद्रता की तुलना में। बात समझ में आ गई? तो आपका पीएच मान 7 से लेके 14 के बीच आएगा, इसका मतलब मृदा आपकी क्षारीय है। अब एक चीज और देखनी है आपको कि अगर पीएच का मान फिक्स कितना हो? 7। अगर पीएच का मान कितना आ जाए? फिक्स 7 आ जाए, ठीक है, तो इस प्रकार की मृदा आपकी कैसी होगी? इस प्रकार की मृदा होगी आपकी उदासीन प्रकृति की। यानी इस प्रकार की मृदा उदासीन प्रकृति की पाई जाती है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर H+ आयनों की सांद्रता बराबर है किसके? OH- आयनों की सांद्रता के। तो जब H+ आयनों की सांद्रता बराबर हो जाए, समान हो जाए किसके? OH- आयनों की सांद्रता की, यानी दोनों की सांद्रता कैसी हो जाए? समान, तो यहां पर आपको पीएच के मान कितने मिलेंगे? 7। और पीएच का मान अगर फिक्स 7 है तो इसका मतलब आपकी मृदा कैसी प्रकृति की है? उदासीन प्रकृति की है। अब सीधा सीधा एक क्वेश्चन और बनता है आपको कि आसुत जल का पीएच कितना होता है? तो आप आंसर दोगे कि भाई जो डिस्टिल्ड वाटर है, आसुत जल है, उसका जो पीएच मान है वो कितना होता है भाई? 7। क्योंकि आसुत जल एक शुद्ध जल है, तो जितने H+ आयन होंगे उतने ही क्या होंगे? OH- आयन होंगे। समझ गए बात को? तो वहां पर आपके पीएच मान कितने आएंगे? 7 निकल के आएंगे। कंपटीशन एग्जाम में, जेट वगैरह में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है भाई। और पूछा भी गया है, पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं आप उठा के पेपर इसका देखोगे तो। चलो अब एक एक करके पैराग्राफ को भी पढ़ लेते हैं भाई। देखो, पीएच मृदा का अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है, इससे मृदा की अम्लीयता, क्षारीयता को मापा जाता है, ठीक है। तो पीएच बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसकी सहायता से आप एसिडिटी, बेसिसिटी का मेजरमेंट करते हो, ठीक है। इसका मापन पीएच स्केल की सहायता से किया जाता है। इसका मापन पीएच स्केल की सहायता से किया जाता है।
पीएच स्केल के द्वारा 0 से 14 तक मापी जाती है। यानी आपको समझ में आ गया जो पीएच स्केल का जो पैमाना है वो कितना है, 0 से लेके 14 तक। देखो यहाँ साफ साफ लिख भी रखा है 0 से लेके 14 तक इस स्केल को मापा जाता है। अब एक बार मैं आपको ये तालिका दिखा देता हूँ, ऊपर से जो आपकी टेबल बन रही है ना, इसको देखो भाई, इसको है ना, देखना, ध्यान देना। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं जिससे पूरी आ जाए। हाँ, अब देखो यहां पर आपको दिख रहा है कि अगर आप pH की वैल्यू देख रहे हो तो यहां पर pH के मान दे रखे हैं, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, और इस जगह किसके मान दे रखे हैं, POH के मान दे रखे हैं, जो 14 से घट घट कर कहां तक जा रहे हैं भाई, 0 तक जा रहे हैं। ठीक है ना। तो pH 0 होगा, इसका मतलब आपका पता है POH कितना होगा, 14, क्योंकि आपको पता है pH प्लस POH बराबर कितना होता है, pH प्लस POH बराबर होता है कितना, 14। तो अगर मैं कहूं कि अगर pH के मान कितने हैं, 0 हैं, तो आपको पता है POH किसके बराबर आ जाएगा, 14 के बराबर आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि pH के मान कितने हैं, 1, अगर मैं क्या कहूं कि जो pH है, एक सेकेंड, जो pH है उसके मान मैं कह दूं, pH के मान है कितने भाई, 1, तो आपको पता है pH प्लस POH बराबर कितना होता है, 14। तो मैं कह दूं कि pH के मान कितने, 1 हैं, तो बताओ POH के कितने होंगे, तो POH बराबर कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, तो POH बराबर क्या हो जाएगा, 14 में से माइनस कर दोगे 1 को तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। यानी pH के मान अगर 1 हैं तो POH के मान कितने आएंगे, 14 आएंगे। तो देखो इसी तरीके से पूरी टेबल सजाई गई है। यहाँ देखना, ध्यान देना, pH के मान देखो कितने हैं, 1, तो यहाँ देख लो POH के मान कितने हैं, 13। अगर मैंने बोला कि POH के मान कितने हैं भाई, यहाँ पर 4, तो आप देख लो इसके मान कितने हैं भाई, यहाँ पर 4 हैं तो इसके मान कितने हो गए, 10 हो गए। अगर मैंने कहा कि इसके मान कितने हैं pH के 7, तो इसके भी मान कितने हो गए, 7। तो टोटल आप देखोगे तो 14 का योग बैठेगा। अगर मैंने कहा pH कितना है आपका, 9, तो 9 में 14 करने के लिए आपको कितना मिलाना पड़ेगा, 5, तो POH के मान कितने होंगे, 5 होंगे। ठीक है, समझ गए बात को। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि pH और POH का योग जो होता है वो 14 के बराबर होता है। अगर pH के मान 2 हैं तो जाहिर सी बात है POH के मान कितने होंगे, 12 होंगे। ठीक है, यहाँ पर अब आप बीच में देखोगे तो ये आपको कंसंट्रेशन लिख रखी है, एसिडिटी की कंसंट्रेशन दे रखी है, जो किस में दे रखी है, नॉर्मलिटी में। ठीक है, नॉर्मलता में इसकी सांद्रता दे रखी है। सांद्रता की कई सारी इकाइयाँ होती हैं आपकी, मोलरता हो गई, मोललता हो गई, नॉर्मलिटी हो गई, फॉर्मेलिटी हो गई। ठीक है ना, ये सारी सांद्रता की इकाई होती हैं। तो सबसे जो ज़्यादा यूज में आती है वो कौन सी है, मोलरिटी आती है और आपकी नॉर्मलिटी भी आती है। ठीक है भाई, तो नॉर्मलिटी में आपको क्या दे रखी है, कंसंट्रेशन दे रखी है। सेम टू सेम OH माइनस आयन की सांद्रता भी किस में दे रखी है, नॉर्मलिटी में दे रखी है, नॉर्मलता दे रखी है। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन में कितनी दे रखी है कि अगर कंसंट्रेशन जो है वो आपकी कितनी है, 1 है, अगर कंसंट्रेशन आपकी कितनी है, 1 है, तो pH का मान कितना आ रहा है, 0, और POH का मान कितना आ रहा है, 14। इस एक एग्जांपल को मैं आपको बता दूंगा, फिर बाकी के आपको सारे अपने आप आ जाएंगे। ठीक है ना। अब यहां पर ये एक चीज और आपको याद रखनी है कि जो ये pH स्केल है ये भाई अंक गणितीय स्केल नहीं है ना, ये लघु गणितीय स्केल है। ठीक है ना, लॉगरिथम वाली स्केल है। लॉगरिथम क्या आता है, मतलब लॉग आएगा, यहाँ पर लॉग की कैलकुलेशन होगी। ठीक है, क्योंकि आपने अभी अभी डेफिनेशन भी पढ़ी थी आपने इससे पहले वाली क्लास में कि pH बराबर क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन। pH बराबर क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन। तो कहने का मतलब ये जो पूरी pH स्केल है अंक गणितीय ना होकर कौन सी है, लघु गणित की है, लघु गणित की है। ठीक है ना, समझ गए ना, लॉगरिथम वाली आपकी जो स्केल है वो आएगी यहाँ पर आपके। तो यहाँ से आप क्या समझे कि अगर मैं H प्लस की सांद्रता कितनी रख दूं, 1, अगर H प्लस की सांद्रता 1 रख दूं तो कैलकुलेशन क्या होगा, यहाँ H प्लस की जगह आप कितना रखोगे, 1 रखोगे भाई। एक सेकंड में इसको बता देता हूँ एक बार दोबारा लिख के। ठीक है, देखो pH बराबर क्या होता है, अभी अभी फॉर्मूला देखा हमने, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, तो यहाँ H प्लस की सांद्रता से मतलब क्या है, सांद्रता का मान 1 रखना है, तो हमने लग दिया यहाँ पर 1। ठीक है, और आपको पता है कि अगर मैं यहाँ रखूं तो ये कितना आ जाएगा, log 1 आ जाएगा। और बच्चों log 1 की जो यूनिट होती है, log 1 का जो मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो आगे माइनस लगा है तो इससे कोई फर्क नहीं, 0 का तो क्या माइनस क्या प्लस का 0, 0 का मतलब 0। तो log 1 का मान कितना होता है, 0, तो हम कह सकते हैं pH का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तभी आप देख लो जब कंसंट्रेशन आपने 1 रखी थी H प्लस की तो pH के मान कितने थे, 0 थे। और अगर pH के मान 0 हैं तो POH के मान कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। समझ गए बात को। अरे भाई यहाँ पर H प्लस की जगह क्या रखते, 1, और मैं कह रहा हूँ कि log 1 का मान कितना होता है, 0।
अब ये मान कहाँ से पता चलेंगे, ये मान आपके पास कैलकुलेटर है तो वहां से भी आप लिख सकते हो, वरना मैं आपको, आप मुझे कमेंट करके बता दो, मैं आपको 0 से 10 तक लॉग के मान क्या होते हैं वो आपको बता दूंगा। ज्यादातर आपके काम यही आते हैं, इससे आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो कैलकुलेशन का इतना ज्यादा कोई पार्ट है नहीं आपके, मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल समझाया है इसकी कंसंट्रेशन को देखकर कि आप इसको कैसे पहचानोगे, कैसे इसको सॉल्व करोगे। समझ गए बात को, आगे चलते हैं भाई, ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, तो देख लो आप यहाँ पर बढ़ती जा रही है, नीचे से ऊपर तो बढ़ती जा रही है और ऊपर से नीचे घटती जा रही है। ऊपर से अगर हम नीचे जाएं तो H+ की सांद्रता घट रही है, और H+ आयन की सांद्रता घटेगी तो आपको पता है pH के मान कैसे होंगे, बढ़ेंगे। और अगर अम्लीयता बढ़ती है तो pH के मान कैसे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अगर मैं कहूं कि pH के मान, अगर आपके मैं कहूं pH के मान बताओ, एक जगह तो एक पदार्थ के लिए आ रहे हैं 1 और एक जगह दूसरे पदार्थ के लिए आ रहे हैं pH के मान 4, बताओ कौन ज्यादा अम्लीय है। तो आप कहोगे कि pH के मान कम होने पर अम्लीयता बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा होगा, पहला वाला पदार्थ। अब इसी तरह अगर मैं कहूं एक पदार्थ के लिए pH के मान कितने हैं 8 और दूसरे पदार्थ के लिए pH के मान कितने हैं 10, मुझे बताओ क्षारीय गुण किसमें ज्यादा होंगे। तो याद रहे pH के मान बढ़ने पर क्षारीय गुण बढ़ते हैं, क्योंकि pH की स्केल जो क्षारीय के लिए थी वो कहां से थी, 7 से लेके 14 तक। तो 7 से लेके जब 14 तक आप बढ़ोगे तब आपके क्षारीय गुण बढ़ेंगे। और अम्लीय के लिए जब हमने बात की थी तो स्केल कहां से कहां तक थी भाई, 0 से लेके 7 तक, यानी 7 से जब आप घटोगे तब आपके अम्लीयता गुण बढ़ेंगे। समझ गए। तो pH के मान घटने पर अम्लीय गुण बढ़ेंगे और pH के मान बढ़ने पर क्षारीय गुण बढ़ेंगे। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि pH 8 है और pH 10 है, तो बताओ क्षारीय गुण ज्यादा किसमें होंगे। तो सीधी सीधी बात आपको पता है कि अगर आपके क्षारीय गुण ज्यादा तब होंगे जब pH के मान ज्यादा होंगे। तो pH के मान ज्यादा इसमें है तो आंसर हो जाएगा आपका दूसरा वाला। समझ गए आप बात को। तो यहाँ पे अगर आप इस टेबल में देखोगे तो देखो H+ आयन की सांद्रता घट रही है, तो H+ आयन की सांद्रता घट रही है, इसका मतलब क्या है, अम्लीय गुण घट रहे हैं, और अम्लीय गुण घट रहे हैं इसका मतलब क्या है, pH के मान बढ़ रहे हैं। यानी अगर एक फॉर्मूला अगर मैं आपको बना के दूं तो pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, अम्लीय गुण। क्या हो जाएगा, अम्लीय गुण। यानी अम्लीय गुण बढ़ेंगे तो pH के मान घटेंगे। और क्षारीय के लिए अगर एक फॉर्मूला बना के दूं तो क्या लिखूंगा मैं, pH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, क्षारीय गुण के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्षारीय गुण के। यानी क्षारीय गुण बढ़ेंगे इसका मतलब pH के मान भी बढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ आप टेबल में देख रहे हो तो देख लो, पहले तो 1 था H+ आयन की सांद्रता, घट के कितना हो गया, 0.1 हो गया, और घट के कितना हो गया, 0.01 हो गया। तो जैसे जैसे H+ आयन की सांद्रता घट रही है तो देख लो pH के मान भी कैसे होते जा रहे हैं भाई, बढ़ते जा रहे हैं। और हमने क्या बताया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती किसके है, POH के, ठीक है ना, या क्षारीय गुण के। तो आप देखो क्षारीय गुण की बात करते हैं, यहां देखो क्षारीय गुण की बात करते हैं, OH- आयन की सांद्रता बढ़ रही है, OH- आयन की सांद्रता बढ़ रही है। तो जैसे OH- आयन की सांद्रता बढ़ी तो देख लो pH के मान भी कैसे हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। देख लो भाई, नीचे बढ़ रहे हैं ना, अरे देखो जैसे जैसे नीचे आ रहे हो बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 0.01 था, फिर 0.1 हुआ, फिर आपका 1 हो गया। यानी नीचे आने पर आपकी OH जो OH- आयन की सांद्रता आपकी बढ़ रही थी। तो देख लो जैसे जैसे नीचे आ रहे हो आपके pH के मान भी कैसे हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। समझ गए बात को, पहचान गए भाई टेबल को कैसे याद करनी है। याद आपको क्या, थोड़ा सा समझने के लिए, याद आपको ऐसी कोई सारणी है पूछेगा नहीं, ठीक है। आपको सीधा सीधा पूछेगा pH और POH में संबंध क्या है, या pH स्केल के बारे में बताइए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं टेबल की तरफ। आगे क्या लिखा है, देखो भाई, pH स्केल में pH बराबर 0, pH स्केल में pH बराबर 0 सक्रिय अम्लता की अधिकतम सीमा है। यानी अगर किसी पदार्थ के लिए pH का मान कितना आ गया, 0, तो उसकी अधिकतम अम्लीयता की सीमा है, इससे ज्यादा वो अम्लीय कोई भी पदार्थ नहीं हो सकता। और अगर मैं कहूं कि pH का मान कितना आ गया, 14 आ गया, इसका मतलब वो क्षारीयता की अधिकतम सीमा है, इससे ज्यादा कोई भी पदार्थ आपका क्षारीय नहीं हो सकता। समझ गए बात को। यही बात देखो अगली लाइन इसने यही बोली है, अगर pH का मान बराबर कितना हो जाए, 14, इसका मतलब क्षारीयता की अधिकतम सीमा को यह प्रदर्शित कर रहा है। उदासीनता पर pH और POH दोनों किसके बराबर होते हैं, 7 के बराबर। तो उदासीनता की बात करें तो चाहे pH का मान हो चाहे POH का मान हो, दोनों किसके बराबर आएगा, 7 के बराबर आएगा। समझ गए आप बात को। आगे चलते हैं। जब मृदा का pH मान 7 से कम होता है, अब मुझे बता दो, अगर मिट्टी का जो pH है वो 7 से कम है तो मुझे बताओ मृदा कैसी प्रकृति की होगी। आप बोलोगे कि सर अगर pH का मान 0 से 7 के बीच में है और आप बोल रहे हो कि pH मान 7 से कम है, इसका मतलब मिट्टी कैसी प्रकृति की होगी, अम्लीय प्रकृति की होगी। सिंपलेस्ट।
आसान भाषा में, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूं पीएच के मान 7 से ज्यादा हैं, अगर मैं कहूं पीएच के मान 7 से ज्यादा हैं, तो आप कहोगे कि सर पीएच के मान अगर 7 से 14 के बीच में हो तो हम कहेंगे मृदा की प्रकृति क्षारीय है। तो आपने कहा है कि पीएच के मान 7 से ज्यादा हैं, इसका मतलब जो आपकी मिट्टी होगी वो कैसी प्रकृति की होगी, क्षारीय प्रकृति की होगी। समझ गए बात को? इज दैट क्लियर? चलें आगे, देखो भाई आगे देखो, अब नीचे वाली लाइन को पढ़ते हैं। जब मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसका मतलब मिट्टी अम्लीय है। अम्लीय होने का मतलब कि विलयन में H+ आयन की सांद्रता OH- की सांद्रता से कैसी है, ज्यादा है। समझ गए बात को? समझा चुका हूं अच्छी तरीके से। फलस्वरूप आपकी मिट्टी कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। और इसके रिस्पेक्ट में अगर हम अदर वे में बात करें तो जब मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो 7 से अधिक होने का मतलब क्या है, मिट्टी आपकी क्षारीय प्रकृति की है, मतलब OH- आयन की सांद्रता ज्यादा होगी किसकी कंपेरिजन में, H+ आयन की सांद्रता के कंपैरिजन में। तो यही बात इसने कही है, जब मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो मृदा क्षारीय होती है। क्षारीय मृदा विलयन में OH- आयन की जो सांद्रता है वो H+ आयनों की सांद्रता से कैसी होती है, ज्यादा होती है। सीधी सीधी वही बात सारी जो अभी हम पढ़ चुके हैं। मृदा विलयन में H+ आयन व OH- आयन की मात्राएं समान होने पर मृदा आपकी उदासीन होती है। अभी अभी भी यही बात करी थी कि अगर H+ आयनों की सांद्रता OH- आयनों की सांद्रता के बराबर हो जाए, दैट मीन्स वो मृदा आपकी कैसी होगी, न्यूट्रल होगी, उदासीन प्रकृति की होगी, ठीक है। आगे ये देखो, आसुत जल डिस्टिल वाटर का जो पीएच मान है वो भी कितना होता है भाई, 7, क्योंकि आसुत जल कैसा होता है, शुद्ध जल होता है भाई, बिल्कुल ठीक है। उसमें जो इंप्योरिटीज है वो बहुत ही कम होती है, उससे भी ज्यादा एक शुद्ध होता है जिसको कंडक्टिविटी वाटर बोलते हैं, ठीक है ना। वो मतलब बिल्कुल एक्यूरेट होता है कंडक्टिविटी वाटर। और उससे अगर हम कम की बात करें तो आसुत जल, और फिर उससे भी कम की बात करें शुद्धता के रेस्पेक्ट में तो जो आपका टैप वाटर जो आपका नलों में आता है ना, वो वाले पानी की बात कर सकते हैं। तो आसुत जल एक शुद्ध जल है। शुद्ध जल का मतलब जितने H+ आयन होंगे उतने ही OH- आयन होंगे। तो पीएच का मान इसके लिए कितना होगा, 7 होगा। समझ गए बात को? ये क्वेश्चन बन सकता है भैया आपको एग्जाम में, ठीक है ना। आगे देखो, अतः यह जानना अति आवश्यक है, पीएच स्केल एक लघु गुणकीय स्केल है, ना कि अंक गणितीय। समझ गए? ये लघु गणकीय स्केल है, यानी लॉगरिथम वाली है, ना कि आपकी अंक गणितीय वाली, ठीक है। अब एक बार आपको मैं स्केल को भी दिखा देता हूं। देखो एक बार इस स्केल को भी देख लो। ये देखो स्केल दिख रही है आपको, ये आपकी पीएच स्केल है। अब इस पीएच स्केल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो पॉइंट लिख रहा है आपको 0, और यहां से 0 से लेकर आया पॉइंट 7। तो अगर 0 से 7 यहां बीच तक के पॉइंट की बात करूं तो यहां की जो मिट्टी है उसकी प्रकृति कैसी है भाई, अम्लीय है, ठीक है। और अगर फिक्स 7 की बात करें तो प्रकृति कैसी है, उदासीन। और अगर 7 से कम की बात करें, 7 से ज्यादा की बात करें तो देखो 7 से और एंड कहां हो रहा है, पॉइंट नंबर 14 पर। तो 7 से अगर 14 तक की बात करें तो मिट्टी आपकी कैसी प्रकृति की है भाई, क्षारीय प्रकृति की है। समझ गए पूरी पीएच स्केल को? अब भाई यहां पर लॉगरिथम आता है। लॉगरिथम का मतलब 10 की पावर आएगी, ठीक है ना। एक चीज और बताता हूं, इस पैराग्राफ को भी देखो, एक सेकेंड। ठीक है, देखो इस पैराग्राफ को भी देखो। पीएच 7 की अपेक्षा पीएच 6 में H+ आयन की सांद्रता 10 गुना अधिक होती है, क्योंकि ये अंक गणित नहीं चल रहा कि भाई 7 से आप 6 में गए तो केवल एक बढ़ा, केवल ऐसा नहीं। यहां पर क्या चल रहा है, लॉगरिथम चल रहा है। और लॉगरिथम का मतलब 10 पावर होती है, 10 का गुना, 10 की घात, ठीक है ना। तो इसका मतलब पीएच 7 की अपेक्षा पीएच 6 में H+ आयन की सांद्रता 10 गुना अधिक होगी। और अगर मैं इससे और नीचे चला जाऊं तो और आप 10 की पावर बढ़ा दोगे, ठीक है ना। 10 की पावर 1 हो गई तो 10, 10 की पावर 2 हो गई तो 100 गुना, 10 की पावर 3 हो गई तो 1000 गुना, 10 की पावर 4 हो गई तो आपको समझ लो 10,000 गुना, ठीक है ना। इस तरीके से बढ़ता है, ठीक है। अर्थात उसमें 0.00001 ग्राम सक्रिय हाइड्रोजन उपस्थित रहता है। इस तरह पीएच 7 की अपेक्षा पीएच 6 10 गुना अधिक अम्लीय प्रकृति का होता है। और अगर मैं कहूं कि पीएच 7 की अपेक्षा पीएच 5 कितने गुना होगा, तो आप कहोगे 100 गुना अधिक अम्लीय होगा, क्योंकि यहां पर भाई 10 की घात चलती है, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, ऐसे नहीं कहोगे 20 गुना, सीधा आएगा वो कितना, 100 गुना आएगा, ठीक है। अगर मैं कहूं पीएच 7 के कंपैरिजन में पीएच 4 कितना गुना अम्लीय होगा, तो आप कहोगे 1000 गुना अम्लीय होगा। समझ गए बात को? आगे चलते हैं। इसी प्रकार पीएच 6 की अपेक्षा पीएच 5 में H+ की आयन की सांद्रता 10 गुना अधिक होती है। इसी प्रकार क्रम बढ़ने पर आपके H+ आयनों की सांद्रता बढ़ने पर आपकी अम्लीयता बढ़ती जाती है, ठीक है भाई। समझ में आ गया? पीएच स्केल आप कैसे बनाओगे
चाहोगे पीएच स्केल का डायग्राम पूछ ले, सीधा सीधा बता देना, कहीं कोई दिक्कत वाली बात आपको आएगी नहीं। तो आई थिंक आज के लेक्चर में बहुत है भाई, पीएच स्केल हमने अच्छे से पढ़ा, ठीक है। धीरे धीरे सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हुए जाएंगे छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से। तो बस इसी तरह पढ़ती रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक धन्यवाद।